अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल्ली से अमन रिजवी और मैं आज बात करने आई हूँ मुग़ल साम्राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद जो बनाई गई दिल्ली की जामा मस्जिद की। दिल्ली की जामा मस्जिद जिसको मैंने 3 साल पहले भी एक्सपोज करा था और मैं लगातार आप लोगों से बात करती हूँ, लेकिन शायद आप लोग नहीं समझ पाते दिल्ली की वो जामा मस्जिद जो शाहजहां ने बनाई थी। और शाहजहां वो जिन्होंने ये कहा कि जामा मस्जिद में एक ऐसी मस्जिद बनाऊंगा जो दिल्ली की सबसे ऊंची होगी, उसमें कोई उससे ऊंची इमारत नहीं होगी। वो मस्जिद ऐसे एक बंदे से मैं उसकी नींव रखवाऊँगा जिसने कभी किसी औरत को गलत नज़र से नहीं देखा होगा, किसी ने नमाज़े तहज्जुद नहीं छोड़ी होगी, बावजू आसमान देखा होगा। फाइनली पूरे हिंदुस्तान में उनको कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो उनकी इन शर्तों पर खरा उतरता। और फाइनली शाहजहां ने ही इस जामा मस्जिद की नींव रखी। 1656 में जामा मस्जिद बनाई जाती है और यहाँ का जो इमामत का जो ठेका दे दिया जाता है वो बुखारी ग्रुप को दे दिया जाता है, यानी बुखारा ख़ानदान को दे दिया जाता है। हो सकता है कि पहले वो बुखारा जो पहले चले आ रहे हैं उनके बाप दादा वो सही चले हों, लेकिन अगर आप इस वक्त इस जामा मस्जिद की कंडीशन जाकर देखें तो खुदा की कसम पुरानी दिल्ली का अय्याशी का अड्डा, पुराना किला, वो इससे ज़्यादा पाक साफ आपको नज़र आएगा। जामा मस्जिद की ऐसी तैसी मार रखी है, यहाँ लव बर्ड आते हैं खुल्लम खुल्ला, यहाँ पर स्मूथ किसेस हगिंग सब होता है। एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है, मस्जिद का एहतराम तार तार कर दिया है। सारा ध्यान इन लोगों का किस तरफ है, बुखारा ग्रुप का, कि मस्जिद से इनकम कैसे हो, आमदनी कैसे हो। मस्जिद के 4 कोने हैं और चारों अहमद बुखारी के भाइयों ने कब्जा कर रखे हैं। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक आपको, पानी आपको ऐसा मिलेगा। अगर 2 रुपये का जामा मस्जिद के नीचे मिल रहा है आबादी में, तो आपको जामा मस्जिद के ऊपर वो मान ली 100-200 रुपये का मिलेगा। हमें इससे भी प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि वो मस्जिद है और मस्जिद एक मुक़द्दस मकाम होता है जहाँ पर नमाज अदा करी जाती है। या तो आप इसको ये कहिए कि ये मस्जिद नहीं है और हम इसको डिनाई करते हैं और हम इसको अय्याशी का अड्डा, पुराना किला में तब्दील कर देते हैं। अगर ये जामा मस्जिद है तो ये किसी के बाप की पपौती नहीं है। मेरा सवाल सरकार से भी है, मेरा सवाल दिल्ली वक्फ बोर्ड से भी है कि जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में ये जामा मस्जिद आती है और हिंदुस्तान में जहाँ डेमोक्रेसी चलती है, तो क्या वजह है कि आज तक इस मस्जिद में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, बाप दादा परदादा बने चले आ रहे हैं। आपको शायद मालूम हो, अगर आप किसी भी मस्जिद के इमाम बनते हैं तो आपको आलिम, फाजिल, आलमियत, मुहद्दिस कुछ होना ज़रूरी होता है। लेकिन इस मस्जिद की बदनसीबी ऐसी है कि अहमद बुखारी जो करंटली यहाँ के इमाम हैं, ना तो वो मुहद्दिस हैं, ना वो आलिम हैं, ना वो फाजिल हैं, ना वो मदरसे से पास आउट हैं। यानी दुनिया तक इस मस्जिद में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, बाप दादा परदादा बने चले आ रहे हैं। आपको शायद मालूम हो, अगर आप किसी भी मस्जिद के इमाम बनते हैं तो आपको आलिम, फाजिल, आलमियत, मुहद्दिस कुछ होना ज़रूरी होता है। लेकिन इस मस्जिद की बदनसीबी ऐसी है कि अहमद बुखारी जो करंटली यहाँ के इमाम हैं, ना तो वो मुहद्दिस हैं, ना वो आलिम हैं, ना वो फाजिल हैं, ना वो मदरसे से पास आउट हैं। यानी दुनियावी तालीम हासिल करके सिर्फ दाढ़ी बढ़ाकर ये लोग यहाँ के इमाम कम इनकम के ठेकेदार बन गए हैं। बात यहाँ तक रहती तो शायद चलता। जामा मस्जिद के पास एक इन्होंने अय्याशी का अड्डा दीवाने शाही बनाया या ऐवाने शाही बनाया। आप उसको ऐवाने अय्याशी बता सकते हैं। ऐवाने अय्याशी चल रहा है, वहाँ पर नंगी पुंगी लड़कियाँ आती हैं, गुटके, शराब, हुक्के वहाँ परोसे जा रहे हैं। और उसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, यानी उस अड्डे को, शराब के अड्डे को, हुक्के के अड्डे को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए जामा मस्जिद पर 24 घंटे लाइट जलाई जाती है, जिसकी वजह से बिजली का खर्चा, अब जो जामा मस्जिद का करंट बिजली का बिल है वो 3.5 करोड़ है। यानी जो जामा मस्जिद की लाइटें पूरे रमज़ान जला करती थी वो पूरे साल इसलिए जलती हैं क्योंकि बुखारा ग्रुप ने अपने एक रेस्टोरेंट ऐवाने शाही बनाया और वहाँ मेहमान खूबसूरत व्यूज़, जामा मस्जिद का व्यूज़ देखें और उसके बाद वो वहाँ शराब भी पिएँ या हुक्का पिएँ। तो सवाल ये उठता है कि आप लोग कब तक चुप रहेंगे? क्या ये जामा मस्जिद मुसलमानों की धरोहर नहीं? ये वही जामा मस्जिद है जो मुग़ल साम्राज्य की पूरे भारत में सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, सबसे ऊँची जामा मस्जिद है और मुसलमानों के लिए गौरव है। आप सरदारों की मिसाल लीजिए, आप सरदारों के गुरुद्वारे जाकर देखिए, वहाँ पे आपको गंदगी नहीं मिलेगी, साफ़ सुथराई मिलेगी। अभी मैं अमृतसर में गई, मेरे टीम के एक मेंबर ने अमृतसर टेम्पल के आगे जेब के अंदर
फोटो शूट करवाने की जैसे ही कोशिश करी, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं जनाब ये पूजा स्थल है, हमारा एक मजहबी स्थल है, आप यहाँ पर जेब में हाथ डालकर फोटो नहीं खिंचवाएंगे। यानी जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर इतनी नज़र रखी जाती है, लेकिन जामा मस्जिद में सारा दिमाग इस बात पे किस तरह पैसा कमाया जाए। कितने फॉरेनर आते हैं, कैमरे का खर्चा, धोती का खर्चा, गाउन का खर्चा, सारे उल्टे सीधे खर्चे वहाँ पर लिए जाते हैं। और जामा मस्जिद को जो एक गोवा टाइप का पिकनिक स्पॉट बनाकर वहाँ पर अय्याशी करी जा रही है, उस बात के लिए आप तमाम लोगों को बोलना चाहिए।